साल 2016 मेलबर्न में रहने वाले 21 साल के मैथ्यू ग्राहम को पूरे 15 सालों की सज़ा हुई। उसका जुर्म वो डार्क वेब पर एक हर्ट टू द कोर नामी वेबसाइट चला रहा था, पर ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं थी। इस वेबसाइट में बच्चों को टॉर्चर करके वीडियोस अपलोड किए जाती थीं और वहाँ पर डिस्कशन होती थी टॉर्चर करने के कौन कौन से नए तरीके हैं, बॉडी को कैसे ख़त्म करना है और ना जाने कौन कौन सी घटिया चीज़ें। यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टमाउथ की एक रिसर्च के मुताबिक चाइल्ड पोर्नोग्राफी डार्क वेब पर पाए जाने वाला सबसे फेमस कंटेंट है। और अगर ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए हों तो गलती से भी यहाँ की डिस्कशन कॉलम में मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने डार्केस्ट फैंटेसीज को डिस्कस करते हैं, जैसा कि इंसानों का कौन सा बॉडी पार्ट ज़्यादा टेस्टी होता है या फिर ह्यूमन स्किन से बैग कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, आपकी सोच ट्विस्टेड नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप डार्क वेब पर नहीं जाओगे। लेकिन फिर भी आपको एडवेंचर में जाने की खुजली मच रही है तो मैं ये भी बता दूं आपको, इसके बहुत सारे रिस्क हैं। जैसा कि अगर आप नहीं चाहते कि कल को आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी किसी डार्क वेबसाइट पर बिकने लगे तो एक बार दोबारा सोचिएगा। और दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब ये इतना डेंजरस और इलीगल है तो इस पर बैन क्यों नहीं लगता। वेल, शायद इसीलिए इसको बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद वर्ल्ड सुपर पावर अमेरिका है। लेकिन इन्होंने ऐसी इलीगल चीज़ बनाई क्यों? क्या इसमें अमेरिका का भी कोई फ़ायदा है? खैर दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल STV को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। और फिर ये सब सुनकर आपको भी डार्क वेब पर जाने की चुल मच रही है तो आप इस वीडियो में जानेंगे व्हाई यू शुड नेवर विजिट द डार्क वेब। अब दोस्तों, अगर आप किसी भी इंसान की ज़िंदगी ख़त्म करना चाहते हैं या किसी को मारना चाहते हैं तो स्लेयर, असैसिनेशन और लाइफ रनिंग सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। ये इतनी घटिया और ख़तरनाक सर्विसेज हैं कि दूसरों की ज़िंदगी बिगाड़ेगी भी और उन्हें हमेशा के लिए सुला भी सकती है। तो बेसिकली इस सर्विस में आप किसी को ऑनलाइन सुपारी दे सकते हैं और ये सर्विस आपको डार्क वेब पर हर जगह दिखाई देगी। लेकिन अगर आपको इसके साथ दूसरी भी चीज़ें नज़र आएंगी, वो है खरीदने के ऑप्शंस, जैसे कि ड्रग्स, फेक लाइसेंस, फेक US सिटीजनशिप और ऑर्गन्स, इंसानों का मीट, यहाँ तक कि खुद इंसान भी। आपको यहाँ पर किसी इंसान की पूरी आइडेंटिटी तक खरीद सकते हैं, इंक्लूडिंग उस इंसान के क्रेडिट कार्ड और अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड, ईमेल ID और ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए में। लेकिन ये सब कुछ लोग खरीदते कैसे होंगे? क्योंकि डार्क वेब पर कोई पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स देने का मतलब हैकर्स को खुद के अकाउंट में घुसने की दावत देना। इसलिए डार्क वेब का यूजर्स का सेवियर बनकर आया सतोशी नाकामोटो, जिसने 2009 में दुनिया का पहला बिटकॉइन माइन किया था। बिटकॉइन बेसिकली एक ऐसी वर्चुअल करेंसी है जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर कोई डार्क वेब पर बिटकॉइन से इलीगल चीजें खरीदता है तो उसका वो ट्रांजैक्शन उसके पास कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। अब ब्लॉकचेन मतलब ब्लॉक से बनी एक चेन, जिसके हर ब्लॉक में ये कॉइन किसने भेजा, किसको रिसीव हुआ और भेजने वाले के पास कहां से आया था, वो सब इन्फॉर्मेशन होती है। और हर ब्लॉक पर होता है उसका अपना एक हैश कोड, जो बिल्कुल किसी फिंगरप्रिंट्स की तरह यूनिक होता है। और ब्लॉक्स में कोई चेंज आते ही उसका हैश भी चेंज हो जाता है। लेकिन ये सब चीज़ों का डार्क वेब से क्या ताल्लुक है? तो दोस्तों, आप सब समझें कि आपको किसी दोस्त को बिटकॉइन बेचने हैं, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को कोई हैकर हैक करने की कोशिश कर रहा है। बिटकॉइंस को पाने के लिए सबसे पहले चेन को खोलना पड़ेगा, और समझो कि उसने पहले वाला ब्लॉक खोल भी लिया तो उसके बाद उसे वो ब्लॉक खोलना पड़ेगा जिस थ्रू वो ब्लॉक आपके पास आया था। और दुनिया में टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं, तो वो बिटकॉइन की हिस्ट्री किसे पता क्या होगी। हैकर को अभी से लेकर बिटकॉइन की पूरी हिस्ट्री खोलनी पड़ेगी, लेकिन जब तक वो सारे ब्लॉक को खोलकर सबसे आखिरी वाले ब्लॉक तक नहीं पहुंचता तब तक उसे बिटकॉइन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए डार्क वेब पर ट्रांजैक्शन करने का सबसे सेफ तरीका बिटकॉइन के जरिए ही हो सकता है। खैर दोस्तों, मैं एक बात तो आपको मेंशन करना ही भूल गया कि डार्क वेब पर जाने के लिए सबसे पहले आपको tor ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे आप पूरी प्राइवेसी ट्रेस करके डार्क वेब की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं।
पर ये बिल्कुल मत सोचना कि tor ब्राउजर डाउनलोड कर लें तो आप सेफ हो जाएंगे। आपको VPN लगाना होगा, लेकिन ये भी सेफ नहीं, क्योंकि डार्क वेब पर हैकर्स दिन ब दिन आप जैसे नए नए लोगों के कंप्यूटर सिस्टम की प्राइवेसी तोड़कर इंटर होते हैं और आपकी छोटी सी गलती एक नुकसान का बाइस हो सकती है। दोस्तों, ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं उसमें रैंडम एड्स नॉर्मल एड्स की तरह दिखते होंगे, लेकिन इस पर क्लिक करने की वजह से आपका डेटा डार्क वेब पर डाउनलोड होने लग जाएगा, जो कि एक वायरस की शक्ल में होंगे। वो दिखेंगे आपको एक नॉर्मल ऐप की तरह, लेकिन वो ऐसे हैकर्स होंगे जो रूप बदल कर आपके कंप्यूटर का सारी इंफॉर्मेशन हैकर्स को भेज देंगे और इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको डार्क वेब पर जाने की कोई गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको रिस्क लेकर डार्क वेब पर जाना है तो याद रखना दोस्तों कि एक बार अगर इस दलदल में फंस गए तो आना बहुत मुश्किल है। खैर, ये एक ऐसी जगह है जहां आप इस वेब को बंद करने के बाद भी सोचते रहोगे। वहां पर देखी चीजों की वजह से आप चाह कर भी डार्क वेब से बाहर नहीं निकल पाओगे। मैंने आपको डार्क वेब फोरम्स के बारे में बताया, जहां लोग ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में ओपनली डिस्कस करना मुमकिन नहीं, जैसा कि हाउ टू मर्डर समवन, इंसानी गोश्त को पकाने के तरीके, ह्यूमन स्किन्स के कवर कैसे बनाते हैं। कोई कहता है थाइस, कोई कहता है आंखें और कोई कहता है हार्ट। देख कर क्या हालत होगी, क्योंकि डार्क वेब पर कुछ ऐसी वीडियोस हैं आपसे आपकी रातों की नींद छीन लेंगी। और आप अब देखेंगे रेड रूम, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं और वो पैसे देकर कह सकते हैं उस इंसान को किस तरीके से टॉर्चर करना चाहिए। कोई कहता है 10,000 लो और उसके सारे नाखून उखाड़ लो, और यहाँ तक कि अगर किसी इंसान ने ज्यादा पैसे दिए तो उसे मार भी दिया जाएगा। पर डार्क वेब पर भी रेड रूम को ढूंढना इतना आसान नहीं, और आप जब ही इंटर हो सकते हो जब आपको कोई लिंक भेजेगा, लेकिन उसके बाद भी आपको बिटकॉइंस में पेमेंट करनी होगी। और इसीलिए अब टेक FBI और साइबर क्राइम वाले भी इसे ढूंढ नहीं पाए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लिंक मिल भी जाए तो भी आप जाना पसंद करेंगे? खैर दोस्तों, इंटरनेट पानी में डूबा हुआ एक आइसबर्ग की तरह है। जो हम इंटरनेट यूज करते हैं वो आइसबर्ग का सिर्फ 10% है और उसे कहते हैं सरफेस वेब। बाकी पानी के नीचे आइसबर्ग को कहा जाता है डीप वेब, जहां वो सारी चीजें मौजूद हैं जो कंपनीज और गवर्नमेंट सरफेस वेब में नहीं रख सकती, जैसा कि मेडिकल रिकॉर्ड्स, कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स और गवर्नमेंट डेटा। और डीप वेब का ही एक छोटा सा हिस्सा है डार्क वेब। यानी डार्क वेब को किसी ने बनाया नहीं, बल्कि वो जब से इंटरनेट है तब से एक्सेस करते आ रहा है। फिर 1990s के दौरान एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क और US मिलिट्री ने मिलकर tor ब्राउजर बनाया, जहां पर यूजर्स डार्क वेबसाइट अकाउंट बना सकते हैं जो .com या .in से नहीं बल्कि .onion से खत्म होते हैं। और ये सारी वेबसाइट्स अननोन रहती हैं और इनको आप सिर्फ tor से ही एक्सेस कर सकते हैं। पर US ने इसे किसी इलीगल काम के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो तो एक ऐसा स्पेस चाहते थे जहां पर वो आपस में बात कर सकें, या इस डर से कि कोई उनकी वेबसाइट को हैक कर लेगा। और साथ ही जो स्पाइस दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं वो भी अपनी इंफॉर्मेशन को हिडन रखकर डार्क वेब पर बात कर सके। लेकिन फिर 2004 में tor ब्राउजर को पब्लिक कर दिया गया, ये कहकर कि हर किसी के पास राइट्स हैं उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की। और दूसरा रीजन ये दिया गया, जर्नलिस्ट कन्वर्सेटिव कंट्रीज में रहते हैं, वो यहाँ पर बिना किसी डर से अपने व्यूज को शेयर कर सकते हैं। पर tor को पब्लिक करने के पीछे का असल रीजन ये नहीं था, बल्कि डार्क वेब पर जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतना ज्यादा फायदा मिलिट्री को होगा। लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि डार्क वेब आगे चलकर कितना खतरनाक हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट जो भी हो, लेकिन सबको पता है डार्क वेब का डेटा 90% इलीगल है और हैरान करने वाला है। फिर भी इसे क्यों बैन नहीं किया जा सकता? क्योंकि इसे बैन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डार्क वेब के ब्राउजर बहुत सारे रिलेज यूज करते हैं। यानी वो एक यूजर IP को छुपाने के लिए 3 अगले IP एड्रेस से जंप करके फिर से सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, डार्क वेब खतरनाक जगह है, लेकिन फिर भी ये पुलिस को बहुत ज्यादा हेल्प देता है, क्योंकि पुलिस खुद भी एक यूजर बनकर और आइडेंटिटी छुपाकर बहुत से क्राइम को खत्म करती है। और कई बार जब एक्चुअल ऑनर को पकड़ा जाता है तब वो उनसे वेबसाइट पर आने वाले लोगों की डिटेल्स और IP एड्रेस निकलवाते हैं। यानी अगर आप गलती से भी किसी दिन किसी गलत वेबसाइट पर चले गए और कल को उसका ऑनर पकड़ा जाता है तो आपके दरवाजे पर भी पुलिस की
दस्तक हो सकती है। सो दोस्तों, आपको मैंने सारे रीजन बता दिए हैं कि किसी भी नुकसान के आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। खैर दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।